कभी आपने सोचा है इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्यों हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं? एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम कोई नहीं जानता, बस एक आत्मा प्रश्नों से भरा हुआ एक दिन चल पड़ा उत्तरों की तलाश में। वह जंगल में पहुंचा, न कोई रास्ता न कोई मंजिल, बस एक पुकार, सत्य की खोज। वहीं उसे मिले एक महान ऋषि, शांत, स्थिर, और उनके नेत्रों में समाया था ज्ञान का महासागर। श्लोक 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामा गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। ऋषि बोले, इस संसार की हर वस्तु में, हर जीव में, हर कण में ईश्वर समाया है। जिससे जो मिला है उसे त्याग की भावना से लो, क्योंकि कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं। युवक मौन हो गया। क्या यह संभव है? क्या मैं इस संसार को बिना लोभ, बिना मोह के देख सकता हूं? श्लोक 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अगर तुम ईश्वर भाव में रहते हुए कर्म करो तो 100 साल तक भी जी सकते हो और कोई कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। कर्म करने से बंधन नहीं होता, बंधन होता है आसक्ति से। श्लोक 3 से 6। अज्ञान और अंधकार की गहराई। जो लोग आत्मा को नहीं पहचानते, जो अंधकार में जीते हैं, वो मृत्यु के बाद और गहरे अंधकार में गिरते हैं। आर्ष ने पूछा, तुम क्या केवल शरीर हो या तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अजन्मा, अमर और शाश्वत है? युवक की आंखें भीग गईं, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया वह जो सोचता था कि वह है, वह नहीं है। श्लोक 7। आत्मदर्शन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यतः। जो सब में आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है, वह न शोक करता है न मोह। युवक के भीतर प्रकाश फैलने लगा। श्लोक 8 से 11। ईश्वर का स्वरूप ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अजन्मा है, नित्य है और कर्मों से परे है। वह न जल से भीगता है, न अग्नि से जलता है, न वायु से सूखता है, न शस्त्रों से कटता है। यही आत्मा तुम हो। श्लोक 12 से 14। ज्ञान और अज्ञान की भूल भुलैया। आर्षि बोले, जो केवल अज्ञान में जीते हैं वे अंधकार में डूबते हैं, पर जो केवल ज्ञान में ही अटके रहते हैं वे और भी गहरे अंधकार में जाते हैं। युवक चौंका, ज्ञान में भी अंधकार? हाँ, ऋषि बोले, जब ज्ञान अहंकार बन जाए और जब तुम यह मान लो कि तुम्हें सब पता है, तब असली प्रकाश छिप जाता है। श्लोक 15 से 17। वह परम तेजस्वी आत्मा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत् त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषा, सूर्य, तुम्हारे तेजस्वी प्रकाश से सत्य छिप गया है। कृपया उस पर्दे को हटाओ ताकि मैं सत्य को देख सकूं। यह श्लोक उस क्षण का है जब साधक आत्म साक्षात्कार के अंतिम द्वार पर होता है। श्लोक 18। अंतिम प्रार्थना। अग्निनय सुपथा युयोध्यस्मज्जुहुराणम एनम। हे अग्नि, मुझे उस शुभ मार्ग पर ले चलो जो धर्म का है। मेरे पापों को मुझसे दूर कर दो। यह अंतिम समर्पण है जहां अहंकार पूर्णतः गल जाता है और केवल प्रेम, भक्ति और सत्य शेष रह जाते हैं। अंतिम दृश्य। युवक अब युवक नहीं रहा, वह एक ज्ञानी बन चुका है। उसने जाना, ईश्वर मंदिर में नहीं, जंगल में नहीं, ईश्वर सब में है। और वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ भी पाना नहीं था, क्योंकि सब कुछ वही था। समापन वाक्य। ईश्वर केवल कोई शक्ति नहीं, ईश्वर वह अनुभव है जब तुम मैं से हम बनते हो, जब तुम आत्मा को सर्वात्मा में पहचानते हो। ईशावास्य उपनिषद कोई ग्रंथ नहीं, यह तुम्हारे भीतर की पुकार है जो कहती है सब कुछ ईश्वर से भरा है और तुम भी। समाप्त।